हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो आज मैं मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 13 चैप्टर नंबर 13 है जियोमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, जियोमेट्रिकल शेप्स यानी जो आप अपने आसपास जो शेप्स देखते हो ना, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। जो आकार देखते हो, जैसे कि यहाँ पे आप एक बुक है, इसका देखिए आकार दूसरी तरीके से है। एक यहाँ पे आपका मेजर करने वाले, यहाँ पे इसको सिलेंड्रिकल जो शेप में, ये क्यूबॉइड शेप में, ये स्फेरिकल शेप में, कॉनिकल शेप में। आपने इसको जो अलग अलग शेप हैं इसमें आप देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पे देखिए जो सेक्शन बांटे गए हैं, यानी ये आपको अलग सेक्शन है, बी ये अलग सेक्शन है सिलेंड्रिकल का, ये कॉनिकल है, और ये तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ए के अंदर के जितने हैं वो क्यूबॉइडल हैं, इसको जो होता है क्यूबॉइडल। ठीक है, और बी सिलेंड्रिकल, और सी कॉनिकल, डी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल है। ठीक है, तो इसमें जो फुटबॉल है, ये आपके पास मैप है, और ये बॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अलग अलग शेप हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन भी किया गया है कि नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। ठीक है, तो ये सारे तो आपको देखिए क्यूबॉइड में आ रहे हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ये भी है, ये कॉनिकल है। ठीक है, कॉनिकल में क्या होता है, आप देखो इसमें क्या होता है, क्यूबॉइड में आपका जैसे आपके पास मैच बॉक्स है या कोई क्यूब वाली ऑब्जेक्ट है जिसके साथ सभी सरफेस आपको इक्वल साइज के होते हैं। ठीक है, जैसे पेंसिल है, ये ऐसे सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इसमें देखिए सर्किल बना हुआ है दोनों साइड में, इस साइड में देखिए दोनों सर्किल बना हुआ है, इसी तरह पेंसिल में भी सर्किल बना हुआ है। ये सिलेंड्रिकल है। कॉनिकल में क्या होता है, एक जो है आपको कॉर्नर दिखाई देगा, एक कोन दिखाई देगा, कोन टाइप का, कॉनिकल, इसे कॉनिकल कहते हैं। जैसे गाजर में देखिए ऐसे बना हुआ है, इसी तरीके से आइसक्रीम का एक कोन बना हुआ है। ठीक है, और स्फेरिकल में क्या है, गोल होता है। ठीक है, अब जैसे बॉल है वो पूरा एक गोल बॉल है। लेकिन अगर आप पेंसिल से ड्राइंग करते हो ना सर्किल, उसको सर्किल बोलते हैं। ये स्फेयर है, यानी स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, अब जैसे प्लेन, कर्व्ड एंड सरफेस क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है एंड कर्व्ड सरफेस क्या होता है, ये आपको बताता हूँ मैं। अब जैसे ये आपका ये बुक नोटबुक है। ठीक है ना, अब ये एक नोटबुक है। अब इसका जो सरफेस देख रहे हैं कैसा है, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। ये कहीं से भी सरफेस देखिए प्लेन है, प्लेन सरफेस का। ठीक है, लेकिन अब इस पेन को देखिए, अगर मैं इसके ऊपर इस पेन को रखूँ तो इसका कोई भी सरफेस पूरी तरीके से इस पर टच नहीं होगा, ये प्लेन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर कैप जो है, पेन का कैप इसके ऊपर रख दिया, कैप की पूरी बॉडी इस पर एडजस्ट हो जा रही है। अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ तो ये पूरी बॉडी इस पर नहीं आएगी। ठीक है, इसी तरीके से सबसे अच्छा एग्जांपल है मैच बॉक्स का। अगर मैच बॉक्स पे आप उसका जो है स्टिक मैच बॉक्स के ऊपर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पूरा का पूरा आपके पास, इसमें जो दिया गया एग्जांपल उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे पूरी इसका सरफेस इस पर एज ए प्लेन है, तो यहाँ पे कवर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसी को अगर हम यहाँ पे रख दें किसी भी प्रकार से तो ये पूरा सरफेस इसका कवर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये प्लेन नहीं है, ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक है ना, और ये आपका जो नोटबुक का है वो प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो ये आपका प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस। जैसे आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अब यहाँ पे अब देखिए ये कर्व सरफेस दिखाया गया, जैसे सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर का अगर जो है यहाँ कट मार दे, ठीक है ना, अगर आप तो इसके ऊपर अगर बुक रखते हैं, ठीक है, तो बुक यहाँ पे स्टैटिक अवस्था में यहाँ पे सेट हो जाती है। ठीक है, वो गिरती नहीं है, वो प्लेन सरफेस है। जैसे सिलेंडर के ऊपर आप कोई चीज़ रखो, आपके घर में सिलेंडर होगा ना, सिलेंडर के ऊपर अगर कोई चीज़ रखते हो तो क्या होता है, वो प्लेन सरफेस है। लेकिन सिलेंडर को अगर लुढ़का देंगे, उसके ऊपर कुछ रखेंगे तो वो क्या, सिलेंडर खुद ही मूव करेगा, लुढ़केगा, वो उसका प्लेन सरफेस नहीं है। इसी तरीके से बॉल है, फुटबॉल है, इसके सारे जो सरफेस होते हैं वो कर्व्ड होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई चीज़ नहीं रख सकते, जैसे आप इस पर रखने की कुछ कोशिश करोगे वो मूव करते हैं। ठीक है, प्लेन सरफेस में वो स्टैटिक बना रहता है।
जैसे आपका कोन है, अब ये कोन देखिए नीचे से जो है आप इसको अगर कोन को रख देते हो, आप एक आइसक्रीम कोन लो और जो उसका जो आपको इसमें नुकीले भाग जो है उसको ऊपर रखो और जो नीचे का जो चौड़ा वाला भाग है जो कहते सर्किल होता है उसको किसी भी ऑब्जेक्ट पे रख दो तो क्या होगा, सीधा खड़ा रहेगा। नीचे का इसका मतलब वो प्लेन है, वो उस पर कवर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी इस साइड से आप नुकीले वाले साइड से आप रखने का कोशिश करोगे तो वो नहीं दिखा। अब ये एरिया जो आपका यहाँ से बन रहा है ना, ये चीज़, ये एरिया, ये क्या कहलाएगा, कर्व्ड सरफेस। ये जो सरफेस आपका बना है ये कर्व सरफेस है। नीचे का जो एरिया है ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस कहलाएगा, ठीक है। इस बॉल में आपको प्लेन सरफेस मिलता ही नहीं है। जो फुटबॉल है आपका गेंद है या क्या कहते हैं मैप है, ये गोल ग्लोब है, जो ग्लोब आप इसको ग्लोब बोलते हैं, इस पर मैप आपको शो होता है। अब ये ग्लोब जो है ना, इसमें आप देखो इसमें आपका कोई प्लेन सरफेस नहीं है, जबकि क्यूबॉइड में आपको प्लेन सरफेस मिल रहा है, कर्व्ड सरफेस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। प्लेन सरफेस मिल रहा है, कर्व नहीं मिल रहा है। इसमें क्या है, स्फेरिकल शेप में इसमें आपको कर्व्ड शेप मिल रहे हैं, कर्व सरफेस मिल रहे हैं, सॉरी, आपको प्लेन सरफेस नहीं मिल रहा है। इन केस में क्या है, आपको कर्व्ड से भी सरफेस भी मिल रहे हैं और प्लेन सरफेस भी मिल रहे हैं, दोनों टाइप के सरफेस मिल रहे हैं कि उस आपको कॉनिकल और सिलेंड्रिकल में। इसमें कर्व सरफेस भी आपका है, ये पूरा का पूरा सरफेस कर्व्ड है और साथ में प्लेन सरफेस भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है, आप देखो क्यूबॉइड में आपको केवल प्लेन मिल रहा है, स्फेरिकल में आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस मिल रहे हैं और सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल में आपको प्लेन प्लस कर्व्ड सरफेस दोनों ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एक मैच बॉक्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप मैच बॉक्स पे उसके स्टिक्स को रखते हैं तो स्टिक्स वहाँ पे एकदम टिक जाती है, स्टेटिक हो जाती है, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा है ना यहाँ पे, द होल लेंथ ऑफ द मैच स्टिक डज नॉट टच द सर्फेस ऑफ द बॉल। अब इस बॉल के केस में कह रहा है कि अगर हम बॉल के ऊपर यही स्टिक रख दें तो उसका पूरा का पूरा सरफेस, मैच स्टिक का पूरा सरफेस उस बॉल पे नहीं हम टिका सकते, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पेन का, अगर हम इस कैप को ऐसे रखें तो नहीं पूरा टिका सकते, लेकिन अगर इसी को हम प्लेन सरफेस पर रखेंगे तो पूरा टिक जाता है। तो ये अंतर है प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस के बीच में, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस क्या होता है। ये पूरा जो सरफेस आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक बुक का जो सरफेस होता है ये आपका प्लेन सरफेस है। ये पेन का जो आप सिलेंड्रिकल पोर्शन देख रहे हो ना, ये आपका कर्व सरफेस है। अगर मैं इसी पेन को ओपन कर दूं, ठीक है, अब मैं यहाँ से मान लीजिए, ये देखिए ये प्लेन है, पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, थोड़ा सा आपका कर्व भी है। अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा ना तो यहाँ पे जो आप नीचे, अभी ओपन नहीं हो रहा, मैं एक हाथ से इसको ओपन करने की कोशिश करूँ तो ये क्या होगा कि जो इसके जब इसको ओपन कर दोगे और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसको सरफेस पे वो टिक जाएगा, वो आपका प्लेन सरफेस कहलाएगा। ये आपका सरफेस अभी प्लेन नहीं है, ठीक है, ये भी कर्व सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस है। तो आपको पता चल गया होगा कि कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस में क्या अंतर है। आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है, बताइए ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ कर्व सरफेस पाए जाते हैं, तो आप बता दोगे ग्लोब, बॉल या फुटबॉल, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ प्लेन सरफेस किस में पाए जाते हैं तो आपकी वर्ड सिर्फ बता, मैच बॉक्स है, ठीक है, या आपका सूटकेस है, बॉक्स है, या अलमारी अलमीरा है, ठीक है, ये आपके क्या है, प्लेन सरफेस वाले हैं। इसके अलावा अगर से पूछे कि आपको कर्व सरफेस और प्लेन सरफेस दोनों पाए जाते हैं तो आप क्या बताओगे, आपके पास आइसक्रीम कोन है, ठीक है। इसके अलावा सिलेंड्रिकल जितने भी शेप्स हैं उनमें भी कर्व और प्लेन सरफेस दोनों पाए जाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज है ना 13.1, इसमें यही क्वेश्चन किया गया है, नेम टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव ओनली प्लेन सरफेस। नेम टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव ओनली प्लेन सरफेसेस। ऐसे दो वस्तुओं के नाम बताओ जिसमें सिर्फ प्लेन सरफेस पाया जाता है। तो आप बता सकते हो मैच बॉक्स एंड दूसरा आप क्या बताओगे, बॉक्स, ठीक है, या बुक, नोटबुक, आपके पास जितने भी नोटबुक बुक ये लिख सकते हो, या पेंसिल बॉक्स, ठीक है। लेकिन पेंसिल बॉक्स भी कुछ लोग राउंडेड लेके आते हैं, तो आप पेंसिल बॉक्स मत लिख से अच्छा है कि आप बुक्स या नोटबुक या कहते हैं बॉक्स, सूटकेस, या जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आपके इस बुक में उसे ही लिख सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम टू ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव प्लेन सरफेस। अब प्लेन सरफेस ना होने का मतलब क्या है, उसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस आए, ठीक है ना। यहाँ प्लेन और कर्व्ड के बारे में नहीं कह रहा है, डोंट हैव प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस होना ही नहीं चाहिए, तो यानी कर्व सरफेस होना चाहिए।
और वो किस में होता है, फुटबॉल या ग्लोब में या बॉल में, या आपका जो कंचे आते हैं ना मार्बल, उसमें भी होता है। ठीक है, गोल गोल कंचे, गोलाकार जितने भी बस ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो है सिर्फ वो प्लेन सरफेस पाया नहीं जाता, सिर्फ कर्व सरफेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये इसका जो है तीसरा पार्ट देखिए, नेम टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव बोथ प्लेन एंड कर्व सरफेस। अब ऐसे वस्तुओं का नाम बताना है जिसमें प्लेन सरफेस भी पाया जाता है और कर्व सरफेस भी पाया जाता है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल, सिलेंड्रिकल और कॉनिकल जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें प्लेन और कर्व सरफेस पाए जाते हैं। तो आपको एक तो आइसक्रीम कोन हो गया, आइसक्रीम कोन का नाम ले सकते हैं, और दूसरा सिलेंडर, आपके जो होम में सिलेंडर यूज़ होता है ना, उसका भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब आते हैं टिक, अ बुक हैज़ प्लेन, और अब यहाँ पे टिक करना है, करेक्ट वर्ड किस पे आपको टिक करना है, आपको बताना है अ बुक हैज प्लेन और कर्व सरफेस। अब ऑब्लिक दिया ना, ये दो ऑप्शन दिया है, प्लेन होता है या कर्व होता है, तो बुक में हमेशा आपको प्लेन सरफेस मिलता है। ठीक है, जैसे बुक है आपको प्लेन सरफेस मिलेगा। अब बॉल हैज प्लेन और कर्व सरफेस, बॉल हमेशा कर्व सरफेस वाली होती है। एल्मीरा प्लेन सरफेस की होती है, यहाँ प्लेन पे टिक करना है। ऑयल टीन कैसी होती है, वो भी प्लेन सरफेस वाली होती है, इस पे टिक करना है। और टॉप ऑफ टेबल इज प्लेन अकर्ड, अब टेबल का टॉप तो आप जानते हो बिल्कुल प्लेन होता है, कर्व्ड होता ही नहीं है, तो वो भी प्लेन पर आप टिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैव ओनली प्लेन सर्फेसेस, प्लेन एज वेल एज कर्व्ड सर्फेसेस एंड ओनली कर्व्ड सर्फेसेस। ठीक है ना, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लेन सरफेसेस वाले हैं, कौन सा प्लेन और कर्व सरफेसेस दोनों जिनमें हैं, और केवल कर्व सरफेसेस है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें आपको प्लेन सरफेसेस मिले। कहीं है आपका प्लेन सरफेसेस वाला, कोई नहीं है। इसमें सारे कर्व सरफेसेस वाले ही हैं, ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है। ठीक है, प्लेन सरफेसेस नहीं, इसका टॉप भी आप इस पर रखोगे ना तो पूरा आपका ऑब्जेक्ट इस पर नहीं होगा, ये गोलाकार है। ठीक है ना, स्फेरिकल वैल्यू है ये, तो स्फेरिकल में आपको प्लेन सरफेसेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 13.1 जो प्लेन सरफेसेस और कर्व्ड सरफेसेस पे आधारित था, ये कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। सिर्फ याद रखिए कर्व्ड और प्लेन सरफेसेस, दो ही टाइप का सरफेसेस यहाँ पढ़ना है। प्लेन सरफेसेस जैसे आपके बुक्स में, आपके जो नोटबुक्स होते हैं जिसमें आप राइट करते हो, आपका बुक्स जिसे आप रीड करते हो, अगर इसके सरफेसेस को आप देखोगे ना, तो ये आपका जो सरफेस है, ये सरफेस, ये पूरा सरफेस, इसको सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये जो सरफेस है ये प्लेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स इस पर आराम से पूरे तरीके से यहाँ पे टिक सकता है। ठीक है, पूरा इसका बॉडी इस पर टिक सकती है। ठीक है, ये आपका प्लेन सरफेस है। ये जो आप पेन देख रहे हो ना, ये कर्व सरफेसेस वाला है। ठीक है, कर्व्ड का मतलब जब इसको जो है इस पर कोई ऑब्जेक्ट्स आप पूरी तरीके से फिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस है, ये आप गोलाकार कह लो, रफ कह लो, ऊंचा नीचे जैसे भी, मतलब तो कर्व, ये क्या है, कर्व्ड सरफेसेस है। ठीक है, जैसे आपका ये पेन हो गया, इसके अलावा सिलेंडर है, इसके अलावा आपका कोन है। ठीक है, तो कर्व सरफेसेस पे पाए जाते हैं। अब क्या है कि जो कोन है और जो सिलेंडर है उसका जो ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है, जैसे आपको अपने घर में जो सिलेंडर है ना, उसको सीधा खड़ा कर दो, वो सीधा खड़ा हो जाता है, तो ये इसका मतलब वो सीधा खड़ा है। सिलेंडर आपने सीधा रखा है, सीधा खड़ा है, मीन्स कि उसका नीचे का सरफेस प्लेन है, तभी वो सीधा खड़ा है। अगर स्फेरिकल हो, कर्व्ड होता तो क्या होता, लुढ़कता, मूवमेंट करता। ठीक है, वो एक जगह स्थिर नहीं खड़ा होता, तो उसको जो नीचे का पोर्शन है वो प्लेन है। अब सिलेंडर को उल्टा करके रख दीजिए तो भी वो खड़ा हो जाता है, यानी वो जो ऊपर का पोर्शन जो रिंग है वो भी क्या है, प्लेन सरफेस है। लेकिन इसको आप बेंड करके रख देंगे, यानी लुढ़का दे अपने सिलेंडर को, और फिर उसको जो है आप रखिए, वो क्या होगा, आप उस पर अगर थोड़ा सा भी आपको पुश करोगे ना, वो लुढ़कने लगेगा, इधर उधर हिलने लगेगा। ऐसे आप सिलेंडर सीधा खड़े हो, आप थोड़ा सा हिलाइए, वो अपना सीधा खड़ा रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसको बेंड कर दो और थोड़ा सा भी अगर आपने उस पर कुछ फोर्स मार लगाया, तो वो क्या करता है, लुढ़कता, यानी वो कर्व्ड है, गोलाकार है, अगर फोर्स लगे तो वो लुढ़कता हुआ चला जाएगा। इसी तरीके से कोन है, कोन को आप आइसक्रीम खाते हो, कोन को जो है जो सर्किल वाला सरफेस है उससे जो है आप टिका दो,
और आप देखोगे वो टिका रहेगा। लेकिन अगर आप उसको उल्टा कर दो तो वो नहीं टिकेगा। मतलब जो ये एरिया, ये पूरा एरिया जो गोल आप देख रहे हो ना, कोन का पूरा एरिया, ये कहलाता है कर्व सरफेस। और ये जो नीचे का जो पोर्शन है ये कहलाता है प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इससे समझ तो इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसमें जो अपने नेक्स्ट क्लास है उसमें आपको बताने जा रहा हूँ सरफेस एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड्स। इसका क्या मतलब होता है? सरफेस एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ सॉलिड्स, किसी भी ठोस का सरफेस एस और कॉर्नर से क्या मतलब है, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तब तक आप इसे देख लीजिए इससे और समझ लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं।